हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की ही वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला समय किस तरह से रहने वाला है, माता रानी की कृपा किस तरह से आपको मिलने वाली है, नवरात्रि में आपके घर कौन सी खुशखबरी आने वाली है, किस तरह से माता रानी आपसे प्रसन्न होने वाली है और किस तरह से माता रानी की आराधना आप करने वाले हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हो। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने मन में जो भी मनोकामना है, जो भी खुशखबरी, जो भी आप चाहते हैं वो सोच लीजिए। उसके बाद में आपको 2 नंबर्स दिखाई दे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, आप उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या होने वाला है, टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संकेत हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले तो उनके लिए बात कर लेते। पहला नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए बोलना चाहेंगे कि नवरात्र में माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। जीवन में जो भी गलतियां अभी तक आप करते हैं, वो उन सारी का जो खामियाजा है, अब हो सकता है आपको भुगतना पड़े, लेकिन माता रानी भी आपके साथ पूरी तरह से हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहें, खुश रहें, बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत जल्दी लाइफ में कुछ अच्छा आपके माध्यम से होने वाला है। स्पेशली देखिए, कौन कहता है कि माता रानी तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है। तेरे दर तक जो पहुंच जाए वही सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। बस माता रानी की इन चीज़ों को ध्यान रखें कि माँ के नाम का तिलक लगाकर चलो, दुश्मन का कलेजा भी चीर जाएगा। जब भी जीवन में आगे बढ़ना हो, घर से सिंदूर लगा करके जाओ। माता रानी के चरणों की एक जरा सी धूल भी अगर आप लगा करके अपने सिर पे जाते हैं, तो आपके जितने भी बने बनाए काम हैं, जितने भी जीवन के काम हैं जिनमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें सफल होंगे। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी भी किसी महिला का अपमान मत करना, किसी महिला के साथ धोखा मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उससे लगाव ही नहीं, वो प्रेम है, और असल प्रेम वही है, असल प्रेम वही है। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा किसी चीज़ को पकड़ने की बजाय उसे छोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका है, अगर आप में वो जुड़ा है, अगर वो आपके लिए बना है, तो वो आपके पास जरूर लौट कर आएगा। देखिए, हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते कि उसका भाग्य कैसा होगा, वो क्या करेगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगी। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है, या उसके भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारा भाग्य हम खुद बनाते है ना। कोई भगवान आपका भाग्य नहीं लिख रहे हैं। आपके जो कहते हैं ना कि 8वें महीने में इंसान माँ की गर्भ में उस इंसान के कर्म के आधार पर ही उसकी खुशियाँ लिख दी जाती है, उसकी गम लिख दिए जाते हैं, उसकी मौत लिख दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे कर्मों के आधार पर होती है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान को ये ज़्यादा पसंद आया तो उसको ज़्यादा ज़िंदगी दे दी, उसको ज़्यादा सुख दे दिए, उसको ज़्यादा दुख दे दिया। ऐसा नहीं होता है। आप जो आज कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। जी हाँ, पहले को किए वो कर्मों का फल आज मिल रहा है ना हमें, तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया कि फिर तंत्र काम करते थे, फिर समय आया कि यंत्र काम करते थे। और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया में
घूम लेता है। कितनी प्रॉब्लम होती होगी सच को सच साबित करने में, क्योंकि झूठ, षड्यंत्र, वश सब कुछ फैला हुआ है इस दुनिया में, सब कुछ। तो देखिए, बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। माता रानी की कृपा बनती रहेगी। इस बीच कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी मिठास रखिए और ठीक ऐसे ही जीवन में आनंद लेते रहिए। किसी को रुलाना नहीं है, विशेष करके अपने माता पिता और पत्नी जो हमारी परवाह करते हैं उन्हें हमें भूल कर भी नहीं रुलाना। और हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे कि हमारी औलाद, हम उनके लिए हमेशा रोते हैं और हम उन्हें हमेशा रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे। समाज समझ में आई? ये 3 कड़वे सच समझ में आए, इनको बस ध्यान से सुनेगा। देखिए, स्त्री और मिस्त्री इन दोनों से सोच समझ कर विवाद करे, दिन का दिमाग ठनक गया तो जी हाँ, आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। बस इस बात का ध्यान करें। सोचने वाली बातें हैं कि जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो, जहाँ आपको जन्म देने वाली माँ है, प्यार करने वाली बहन है, सम्मान देने वाली पत्नी और साथ निभाने वाला भाई और सहारा देने वाला पिता। घर भी तो एक मंदिर है, क्यों जाते हो? घर के लिए भी सोचो। धर्म ने कहा कि यज्ञ करो, नदी को माता मानो, वृक्ष को पूजन करो। जब तक हमने धर्म का पालन किया, हमने साफ पानी और शुद्ध हवा हमें मिलती रही। जैसे वैज्ञानिकों के कहने पर हमने धर्म छोड़ा, हमें शुद्ध पानी के लिए आरओ, स्वच्छ हवा के लिए मास्क लगाना पड़ा। फिर से सनातन धर्म धारण करो, सब ठीक हो जाएगा। और जीवन में हमेशा आप सत्य के मार्ग पर चलो। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरा। सेकंड नंबर की बात करेंगे। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज करा है उनके लिए देख लेते हैं माता रानी क्या कहना चाहती है। नवरात्रि में आपके घर ढेर सारी शुभकामनाएं होगी, ढेर सारी बधाइयाँ आने वाली है, ढेर सारी गुड न्यूज़ आने वाली है और बहुत जल्दी ईश्वर की आराधना, ईश्वर की कृपा आप पर होने वाली है। और कहीं ना कहीं माता रानी का जो ध्यान आप करने वाले हैं उसके लिए आप फिलहाल अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। माता रानी चाहती हैं कि इस बार आप अच्छे से उनका पूजन करें, अच्छे से उनका ध्यान करें और आपको माता रानी का ध्यान करना चाहिए। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। विशेष करके आप इस बात का ध्यान रखें कि माता रानी को घर घर पर बिठा रहे हैं, माता रानी की आराधना कर रहे हैं तो 9 दिनों तक उनकी विशेष पूजा करें, विशेष आराधना करें। माता जी को जिस भी तरीके से आप पूजना चाहते हैं, जिस भी तरीके से, बस दिल को साफ रखिए, नीयत को साफ रखिए, अपनी सोच शुद्ध रखिए। मन में ना तो उस सेवा भाव को लेकर के पैसे के प्रति कोई टेंशन वाले भाव आए, ज़्यादा कर दिया हो तो दिखावे वाले भाव ना आए। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी तो समय समझ ही रहा है, समय की वैल्यू आप भी समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक माटी का दिया सारी रात अंधेरी से लड़ता है, तो भगवान का दिया फिर किस बात से डरे? क्यों डरें हम खुश रहें, अच्छे रहें। हे ईश्वर हमारे साथ, हमें घबराने की कोई बात नहीं। देखिए, जिसकी जैसी नीयत होती है वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम क्या हैं। भाग्य किसी का भगवान निर्धारित नहीं करते, भाग्य हमारे हम खुद निर्धारित करते हैं, हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर हमारे भाग्य का निर्माण होता है, तो हमारी वजह से ही हमारा भाग्य उज्जवल होता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाती हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी के साथ, किसी के भी सामने विनम्रता के साथ झुकें। किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे, धन के आगे तो बिल्कुल मत झुकिएगा, ठीक है। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है कि पराक्रम और प्रेम का, आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। जी हाँ, टकरार मत करिए, दुश्मनी मत करिए, सास बहू मत लड़िए, ननंद भाभी मत लड़िए, देरानी जेठानी मत लड़िए, भाई भाई मत लड़िए, माँ बेटे मत लड़िए। जी हाँ, मत लड़िए।
कुछ नहीं रखा है, हम कब कहाँ चले जाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा। ये हमारे कर्म डिसाइड होते जा रहे हैं। आगे ये चक्रा, ये पृथ्वी गोल है, घूमेगी घूमेगी घूमेगी, चक्रा घूमता है, फिर आएगा आपके ऊपर, फिर आएगी आपके घर में भी बहू, फिर आएगी आपकी भी जेठानी देरानी, फिर आएगी आपकी भी ननद। यानी कि कुल मिला करके जो बीज बोया है वो तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अभी से जो गलतियां हुई है उनके लिए क्षमा याचना करो माता रानी से, इस बार माफ़ी मांग लो। जो भी गलतियां हुई है अब नहीं दोहराएंगे, अब अच्छे से सबके साथ पेश आएंगे। चाहे कोई हमारे साथ कितना ही बुरा करने की कोशिश करे, चाहे कोई हमारे लिए कितने ही गलत विचार अपने मन में रखे, लेकिन हम धैर्य बनाए रखेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे। एक सज्जन पुरुष वो होता है जब वो देख लेता है कि सामने वाला उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा, उसके आने से उसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ननद अपनी माँ के घर आ रही है, अपनी माता रानी के घर आ रही है, अपनी माता जी के घर आ रही, पीहर आ रही है, अपने भाभी का मुंह जो है, एक्सप्रेशन उनके ननद के आने से चेंज हो रहे। तो ये चीज़ अगर ननद को दिख रही है, उसके बाद भी अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी माँ और भाई और पिता से मिलने आई है, तो कहीं ना कहीं वो ननद बिना लड़े अगर भाभी के साथ रह रही है तो एक सज्जन है, वो समझती है कि सबका नेचर अलग अलग होता है। किसी को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लो, खुद को परिवर्तित कर लो, सामने वाला ऑटोमेटिक बदल जाएगा। खुद में बदलाव कर लो बस आप, ठीक है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं कर पाते, इसलिए लोग हमें बुरा बना देते हैं। लेकिन हमें ईश्वर की नज़रों में सही बनना है, हमें ईश्वर से सत्य बोलना, हमें ईश्वर के साथ रहना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें क्या करना, किसी को सही बोल के या किसी को झूठ बोल के, हमें तो सिर्फ ईश्वर की नज़रों में सही बनाना। रिश्ते निभाने हैं अच्छे से, प्रेम भाव से रिश्ते निभाने, लड़ाई झगड़े करके नहीं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सिर्फ सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठ। बात अपने कर्मों की है, दुनिया को दोषी मत मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं।